गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज स्कूल होने की वजह से अभी हम 2 बजे लौटे हैं, तो इसीलिए आपका वर्क लेट हो गया है। अब जब से आज से स्कूल खुल गया है तो अब वर्क ऐसे ही रहेगा आपका। थर्ड क्वेश्चन हमें आज बताना है, 1 और 2 हम पहले आपको बता चुके हैं। थर्ड में फाइंड द कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। लास्ट टाइम पर हम आपको कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बता चुके थे। एसपी और गेन दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। तो ये आपका गेन है 12% और ये आपका एसपी। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, ठीक, और सब सिंप्लीफाई कर दीजिए। आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1425। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 1425, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 4 आपको बताया है। क्वेश्चन 4 देख लीजिए क्या है। मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर ₹12,160 एंड पेड 350 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए इतने में उसने इसको खरीदा था आयरन सेफ को, और इतना रुपए उसने चार्ज किया इसको ट्रांसपोर्टेशन में, यानी जहाँ तक अपनी शॉप तक लाने में, घर तक लाने में। तो अब ये चार्ज भी इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी टोटल कॉस्ट इतना और इस पर जो भी खर्च आता है, ठीक है ना, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड होने के बाद हमारा फाइनल सीपी बनेगा। और उस सीपी पर इन्होंने क्या किया, देन ही सोल्ड इट फॉर 12,875। फाइंड द गेन परसेंट। तो पहले हम इसमें इसको ऐड करेंगे, फिर इसे एसपी से कंपेयर करेंगे कि इसको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ देखिए सीपी तो 12,160 था, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 340, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारा फाइनल सीपी यानी एक्चुअल सीपी ये होगा अब हमारा, क्योंकि रास्ते में जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है उसको इसमें ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारा फाइनल सीपी हो गया 12,500। क्लियर। इस 12,500 से एसपी को कंपेयर करो। एसपी कितना है 12,875। अभी भी एसपी ज़्यादा है, मतलब इनको क्या हुआ, गेन हुआ। यहाँ पे गेन कैसे निकालेंगे, एसपी से हम सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 375 आ गया। गेन परसेंट का फार्मूला आपको पता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक, वैल्यूज पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3% आएगा। ये क्वेश्चन आप फिर बीच में देखिए 5, 6, 7 हमने स्किप किया हुआ है, क्योंकि इन सब में हिंट्स दिया हुआ है। तो इस हिंट से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन 8 बता दिया है आपको। द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोतल। तो ना तो हमें सेलिंग प्राइस पता है ना कॉस्ट पता है, बस ये पता है कि ये दोनों इक्वल है। 16 वाटर को सेल करने पे जो मनी मिलती है उतने में ही उन्होंने 17 वाटर बोतल परचेज की। तो इस तरह से ये फ़ायदे में थे, यानी इनको गेन हुआ है, क्योंकि जितने पैसे में ये 16 सेल करते हैं उतने पैसे में ये 17 परचेज कर लेते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा बोतल इनको मिल जाती है, ठीक है ना। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग समझ लीजिए कि जब भी नंबर ऑफ 16 बोतल या नंबर ऑफ इस तरह से कुछ नंबरिंग करके आपको बताया जाए कि इतने वाटर बोतल पर और इतने पर जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा, तो हम हमेशा इस केस में 1 जो है क्वांटिटी पर इसको फाइंड करेंगे, यानी 1 वाटर बोतल का सीपी कितना है और 1 वाटर बोतल का एसपी कितना है, हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो जो 16 का है वही 17 का है, लेकिन क्या है, एसपी ऑफ 16, यानी 16 का जो सेल प्राइस है वो 17 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया और इन दोनों वैल्यूज़ को एक्स मान लिया, ठीक, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू भी एक्स ही होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि सीपी ऑफ 17 वाटर बोतल इज एक्स, या आप कह दें कि एसपी ऑफ 16 वाटर बोतल इज एक्स। क्लियर, दोनों बातें सही हैं। तो हमने पहले लिखा एसपी ऑफ 16 बोतल, तो एसपी ऑफ 16 बोतल कितनी थी, एक्स। तो 1 बोतल की हम सेल प्राइस निकालेंगे, कितना हो जाएगा x/16। यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे सीपी ऑफ 17 वाटर बोतल, ये भी x लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये बुक में गिवन है कि जो एसपी है 16 का वही सीपी है 17 का, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो 1 बोतल की सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x/17, ठीक। एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो गेन हमारा हो जाएगा, और गेन क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अब इसके बाद जगह स्पेस हमारी यहाँ पर कम थी, तो ये हमने एसपी से सीपी को सब्ट्रैक्ट किया। 16 और 17 का एलसीएम लेंगे, 272 आएगा। गलती से पहले हमने 3 लिख दिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। ये इसका प्रोडक्ट जो है 272 आएगा, हमने इसको 372 लिख दिया था। खैर हमने बाद में करेक्ट किया है। तो अब देख लें कि इस एलसीएम को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, 17 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 17x, माइनस इससे डिवाइड करेंगे आप तो 16 आएगा, और 16 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x। तो 17 से 16 सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा x/272।
तो गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये एक्चुअली क्या था, आपका गेन था, ठीक। तो ये गेन हमने लिख दिया x/272 डिवाइडेड बाई सी पी। किसकी सी पी, 1 बॉटल की, क्योंकि हम जो कुछ भी निकाल रहे हैं वो 1 बॉटल पर ही निकाल रहे हैं। ये गेन भी हमारा 1 बॉटल का है, तो 1 बॉटल की ही सी पी लिखनी है। तो गेन अपॉन सी पी इंटू 100%। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है खुद में, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 17 को ऊपर कर दिया और x को नीचे कर दिया। x से x कट जाएगा और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। फिर 16 और 100 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/4 आएगा। 25/4 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 6 होल 1/4%। तो ये हमारा गेन परसेंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। और स्कूल ओपन हो गए हैं बेटा, तो अब ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ा मिलेगा, क्योंकि समय तो है नहीं, स्कूल भी जाना रहता है हम लोगों को। तो ये क्वेश्चंस जो बीच के स्किप हैं वो आप होमवर्क में कर लेना, और ये जो पार्ट्स हमने सॉल्व करके भेजे हैं इसको नोटबुक में कॉपी कर लेना। ओके एवरीवन, थैंक यू।